मैं शाम लेता हूँ। अच्छा। अब उससे प्रॉब्लम ये आ गई, बढ़िया रहता हूँ हालांकि ये सारी खाल पतली हो गई, जरा सी लग जाती है चल जाती है, खाल पतली हो गई अच्छा। रोड के पूजा वाले पंप की वजह से। ये लगी हुई है आपकी। जी हाँ, नहीं वो जरा सी अड़ जाएगी, उसमें भी अड़ जाएगी, फिर खाल चल जाती है, पतली हो गई खाल। पतली हो गई। वो दोनों कहा तुम आयुर्वेदिक में जाओ। किसने हाँ, कहा? उससे आप जैसे आप यहाँ आते हैं तुम्हारा तुम्हारा बढ़िया देसी दवाई मिल जाएगी तुमको, उसको यूज करोगे ना तुम्हारे पंप भी छूट जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, इसलिए आया था मैं आपको। अच्छी बात है बहुत। चलो आपके तो आपका मैं सुना ना, मैं एक बार आपसे बात हुई भैया आपने विचार देखे मैं बहन जी बस बढ़िया जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ मैंने विचार कर लिया, चलो यार। हाँ मैंने पंप वंप छुड़वाई है। जी हाँ, उसने और बताया आयुर्वेद के ऊपर चलो विश्वास है, और आप वापिस आ रहे हो तो मैं तो इसीलिए रोज वीडियो बनाती हूँ कि भाई छोड़ो एलोपैथी को, छोड़ो इधर आओ। और जब कवाड़ा होने के बाद जब आते हैं ना तो मैं गुस्सा भी करती हूँ, हैं? तो पहला विश्वास आपको आयुर्वेद के ऊपर होना चाहिए। कोई व्यक्ति साधारण है तो समझ लो वही सात्विक है, वही छल कपट नहीं करने वाला है, वही आपको बचाएगा। जो ज़्यादा एटिकेट में बैठा हुआ है इसका मतलब नंबर 2 का पैसा है, उसने नंबर 2 का पैसा भी कमाया है, और वो आपसे पैसे कमाने के लिए बैठा है, तुम्हारी सेवा के लिए नहीं बैठा है। हम जैसे जो आपके जैसे ही लग रहे हैं, समझ रहा हूँ आपकी बहन जी, मेरी 73 साल उम्र हो गई। हाँ आपके जैसे ही हैं, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसा साधारण व्यक्ति हैं, तो वो आपकी वजह से हैं। अगर हम भी बेईमान होते तो ऐसी टसल में बात करते, अरे दूर दूर रहो आप, अभी वहाँ बैठ के बात करो। मैं पूरा मतलब अपने जो भी अपने पूरे भारतवर्ष का कोई भी बेटा हो, बेटी हो, बुजुर्ग हो मेरा, वो मेरे लिए बहुत जैसे आपकी उम्र है, आपकी उम्र के लोग मेरे लिए खुद सम्माननीय है, और मैं उनको उसी तरीके से देखती हूँ। बेटी है ऐसी बेटियाँ, हाँ तो बेटियाँ मेरी ऐसी हैं जैसे मेरी अपनी बेटी है ना। तो परिवार, इसीलिए मैं फैमिली डॉक्टर हूँ कि मेरे को आसानी से लोग अप्रोच करते हैं, समझ सकते हैं सारी बातों को, मुझे कह सकते हैं और मैं उनको जवाब अच्छी तरीके से दे सकती हूँ, तो बचा लेती हूँ मैं। समय पर आए ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो सबसे मेरे यही कहना है कि आयुर्वेद की शरण में आओ, आयुर्वेद की शरण में आओ। आपके जैसी बीमारी के कई पेशेंट आ चुके, ठीक भी हो चुके। ये देखो दोबारा से सुन लो, ये भी बेटी बैठी हुई सीखी हुई दवाई बनाऊंगी जो है ना, मेरी दवाइयों में कोई परहेज नहीं है। दोबारा से सुनो, ये जो दिमाग में घुसाई है आपके में, किसने घुसाई है? एलोपैथी वालों ने घुसाई। आप खुद भी तो विचार करो, आपकी बीमारी के साथ परहेज है, मेरी दवाई के साथ परहेज नहीं है। अब आपको टॉन्सिल हो रहे हैं, मैंने दवाई दी आपको, आप आइसक्रीम भी खा रहे हो, आप चटपटा भी खा रहे हो, तो जो सूजन है वो गले की बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। कॉमन सेंस की बात है। अब मैं बैठी हुई हूँ, मैं एलोपैथी की डॉक्टर हूँ, और मैंने कह दिया कि कुछ भी खाओ पियो, तो उस गलती को आपने नहीं माना, जबकि उस गलती की बजाय जब आयुर्वेद के पास गए तो आयुर्वेद वाले ने कहा कि भाई गले में सूजन है वो मत खाना। क्यों कहा? क्योंकि दवाई तो उसकी काम करेगी, पर उसको चाहिए दूसरे दिन 100% रिजल्ट, तो 100% नहीं आएंगे। फिर आप रोज रोज ही बीमारी रह के और आप उसकी क्यों में लगे रहोगे, है ना। तो जो ठीक ही नहीं हो रहा है वही तो आ रहा है, जो ठीक हो रहा है वो क्यों आएगा वापस लौट के? इसलिए हमारी दवाई के साथ कोई परहेज नहीं है। परहेज किसके साथ है? आपकी बीमारी के साथ। हम ईमानदारी से बताते हैं, उन लोगों के पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगी रहती है। वो इतना बताएंगे, आपसे बात करेंगे, तो फिर वो दूसरे को कैसे देखेंगे? जब तक हम जो है ना दवाई के साथ साथ में जो खाने पीने का सिस्टम नहीं बदलेंगे, तब तक बीमारियां कोई ठीक नहीं होंगी। हाँ, आज के बाद ये शपथ खाओ कि ये नहीं कहोगे कि आयुर्वेद के साथ परहेज है। आयुर्वेद के साथ कोई परहेज नहीं है, आयुर्वेद की दवा के साथ कोई परहेज नहीं। आपकी बीमारी के साथ आप दवा लो या मत लो, आप गलत जो छाछ है, दही है, सूजन है, आपके फेफड़ों में सूजन है ना, तो वो तो बढ़ेगी सूजन। तो अब हम कह रहे हैं कि मत खाओ मत खाओ, तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। ये है बात। इसलिए ये जो झूठ फैलाया है ना कि आयुर्वेद की दवाई के साथ, हमारी दवाई के साथ बिल्कुल परहेज नहीं है। कई तो दवाइयाँ छाछ और दही में ही दी जाती हैं,
कई दवाइयाँ छाछ में ही दी जाती हैं हमारी आयुर्वेद की, तो हमारी दवाई के साथ परहेज थोड़ी हुआ, आपकी बीमारी के साथ हुआ। आपकी बीमारी में क्या माफिक है क्या नहीं है अपने मालूम है, मतलब सुननी चाहिए, मतलब बचो इससे बे ये समझना चाहिए। हाँ।